इंडिया का फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है और टेक्नोलॉजी उसका एक मेजर ड्राइवर बन चुका है। जो लोग लॉन्ग टर्म ग्रोथ और वेल्थ क्रिएशन के लिए टेक सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड एक शानदार ऑप्शन है। अगर आपका गोल है लॉन्ग टर्म में छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा कॉर्पस बनाने का, तो ये फंड बिल्कुल सुटेबल है। क्योंकि इस फंड ने सिंस इंसेप्शन यानी कि जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से 15% से ज्यादा के एवरेज रिटर्न्स दिया है अपने निवेशकों को। तो इस वीडियो में हम इस म्यूचुअल फंड के हर एक एस्पेक्ट्स को समझेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव, फीचर्स, बेनिफिट एंड कैसे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेंद्र और आप देख रहे हैं द टुमारो गोल्ड चैनल। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड एक सेक्टोरल म्यूचुअल फंड है जो प्राइमरली टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इसका फोकस उन कंपनी पर है जो नए इनोवेशन और कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। ये फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, जिसका मतलब है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और आप डायरेक्टली फंड हाउस के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलिए अब एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड के कुछ की फीचर्स पर नजर डालते हैं। एक डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, इसका मतलब है कि जो रिटर्न जनरेट होते हैं वो फंड के अंदर री इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं, जो आगे चल के कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। इन्वेस्टमेंट इन टॉप कंपनीज, ये फंड उन टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो मार्केट लीडर है या आने वाले टाइम में हाई ग्रोथ दिखाने वाले हैं। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो सिर्फ इंडिया तक लिमिट नहीं है, ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन या टेस्ला में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, आप इस फंड में 500 रुपये से अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम 500 रुपये से आप इस फंड में एसआईपी से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 31.73% का रिटर्न्स दिया है और कैटेगरी रिटर्न्स की बात करें तो 25.75% का रिटर्न्स है। यानी कि इस सेगमेंट के जो दूसरे म्यूचुअल फंड है उनका एक साल का जो रिटर्न्स है 25.52% का है। यानी कि अपने कैटेगरी में इस म्यूचुअल फंड ने 5 से 6% का ज़्यादा ही रिटर्न्स दिया है। वहीं इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट 2 ईयर्स में 29.38% का रिटर्न्स दिया है। वहीं कैटेगरी रिटर्न्स की बात करें तो 29.51% का रिटर्न्स रहा है। यानी कि 2 ईयर्स रिटर्न्स देखा जाए तो कैटेगरी रिटर्न्स और इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम है। वहीं 5 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 28.74% का एनुअलाइज रिटर्न्स दिया है और इस कैटेगरी के जो दूसरे म्यूचुअल फंड है उनका एवरेज रिटर्न्स है 22.84% का। और अगर इस म्यूचुअल फंड के लास्ट 10 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो 18.91% का एनुअलाइज रिटर्न्स है और इस कैटेगरी के जो दूसरे म्यूचुअल फंड है उनका एवरेज रिटर्न्स 15.30% का है। सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट 25 साल में 15.85% का एनुअलाइज रिटर्न्स दिया है। यानी कि 25 ईयर्स का जो इसका एवरेज रिटर्न्स है 15.85% का है। दोस्तों अगर इस म्यूचुअल फंड के टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो इन्फोसिस लिमिटेड में 24.31% की होल्डिंग है, भारती एयरटेल लिमिटेड में 10.29% की होल्डिंग है, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन में 6.11% की होल्डिंग है, कोफोर्ज लिमिटेड में 5.77% की होल्डिंग है, टीसीएस लिमिटेड में 4.66% की होल्डिंग है और जोमेटो लिमिटेड में 4% की होल्डिंग्स है। दोस्तों अब एसआईपी कैलकुलेटर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आने वाले टाइम में हमें 25 लाख रुपए की वेल्थ बनानी है। हम 6% का इन्फ्लेशन इसमें एडजस्ट करेंगे और देखते हैं कि 25 लाख रुपए की वेल्थ बनाने के लिए 20 साल, 25 साल और 30 साल में कितने महीने की एसआईपी करनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि हमारा टारगेट अमाउंट 25 लाख का है और 25 लाख रुपए हमें 20 साल के बाद चाहिए। तो 20 साल का हम टेन्योर रखते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हम 15% का लेके चलेंगे, जो कि इस म्यूचुअल फंड में सिंस इंसेप्शन 15% से ज़्यादा का रिटर्न्स रहा है एंड ऑन एन एवरेज म्यूचुअल फंड में 15% का एवरेज रिटर्न्स मिल जाता है। तो 25 लाख रुपए की वेल्थ अगर हमें 20 साल में बनानी है तो उसके लिए हमें 5,355 रुपये की एसआईपी करनी होगी पर मंथ की। इस अमाउंट के हिसाब से टोटल 12,85,200 रुपये इन्वेस्ट होंगे, जिसपे एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 67,32,639 रुपये और इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू होगी 80,17,839 रुपये। सेम अमाउंट अगर हम 25 साल में लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो हमें मंथली इन्वेस्टमेंट करना होगा 3,308 रुपये 25 साल तक कंटिन्यू एसआईपी करनी पड़ेगी
जिसमें हमारा टोटल इन्वेस्ट हो जाएगा 9,92,400 रुपये और एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 97,37,277 रुपये। इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू रहेगी 1,07,29,677 रुपये, यानी कि 25 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू 25 लाख रुपए रहेगी। और अगर 30 साल तक का टारगेट रखते हैं कि 30 साल में आपको 25 लाख रुपए की वेल्थ चाहिए, तो उसके लिए आपको महीने का 2,074 रुपये की SIP करनी होगी पर मंथ की। इसके हिसाब से जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा 7,46,640 रुपये और इसके ऊपर जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स रहेगा 1,36,12,088 रुपये का रहेगा। और इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू है 1,43,58,728 रुपये की। अब अगर मान लेते हैं कि 20 साल के बाद किसी को 1 करोड़ रुपए की वेल्थ बनानी है इन्फ्लेशन एडजस्ट करके, तो उसके लिए महीने का कितने का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो 1 करोड़ अगर 20 साल में अगर बनाना है तो उसके लिए आज के डेट से 21,420 रुपये की SIP करनी होगी पर मंथ की। इसके हिसाब से जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 20 साल में 51,40,800 रुपये का इन्वेस्टमेंट रहेगा, जिसपे एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 2,69,30,555 रुपये और इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू रहेगी 3,20,71,355 रुपये की, यानी कि 20 साल के बाद 3,20,00,000 रुपए की वैल्यू 1 करोड़ रहेगी। और अगर 25 साल में इस टारगेट को अचीव करना आपको तो 13,232 रुपए का SIP करना होगा पर मंथ 25 साल तक। इस अमाउंट के हिसाब से टोटल 25 साल में जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 39,69,600 रुपए का। एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 3,89,49,107 रुपए और इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू होगी 4,29,18,707 रुपए। और यदि 1 करोड़ आपको 30 साल के बाद चाहिए तो उसके लिए आपको 8,296 रुपए की इन्वेस्टमेंट आज से स्टार्ट करनी होगी 30 साल तक कंटिन्यू। और इस अमाउंट के हिसाब से टोटल 29,86,560 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसपे एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 5,44,48,352 रुपए और इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू रहेगी 5,74,34,912 रुपए की। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप महीने का कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका गोल क्या है, किस पर्पस से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, उसी हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। अपने पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ के साथ KYC प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। SBI म्यूचुअल फंड के वेबसाइट या फिर SBI म्यूचुअल फंड के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद, या फिर इसके अलावा आप ग्रो, जीरोधा या पेटीएम मनी जैसे प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो ख्याल आता है कि SIP करें या फिर लमसम करें, आप अपने बजट और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से कोई भी एक मोड चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो आप लमसम एक बार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके खर्चे कंप्लीट होने के बाद कुछ अमाउंट बचता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और म्यूचुअल फंड के बारे में अवेयरनेस बढ़ाएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।